नारायण नारायण नारायण। तो कैसे हो मेरे मित्रों, कैसे हो? सब अच्छा है ना? हाँ, अच्छा ही है। अच्छा ही नहीं, अच्छा है, ऐसा बोलो। ओके। इतना करने के बाद आप लोग जितना भी भागवत गीता जो इंसान पढ़ रहा है, तो इतना मेरे को अनुमान है कि वो अपने जीवन में कुछ न कुछ जरूर सुधार किया होगा और करेगा आगे चल के, है कि नहीं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक 19 श्लोक। ओके, ध्यान में रखते रहना क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ थोड़ी बहुत। ओके, आज हो गया नवंबर 1 नवंबर। देखता हूँ कब गांव पर जाना है कब नहीं। ओके, तो चलेंगे तो देखते हैं रास्तों में, जैसे भी हो घूमते फिरते। ओके, ट्रेनों में क्या है क्या नहीं। तो राधे राधे बोलो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इह उत्तेजिता सर्गो यसाम सामये स्थितं मनः निर्दोषं हि संब्रह्म तस्माद् ब्राह्मणी ते स्थिता। तो राधे राधे, समझते हैं इसे। आप मुझे ये बताना कि आप दोषी बनना चाहते हो कि निर्दोषी। जैसे किसी का गलत किए हो या जैसे भी हो, आप उसका दोषी हो। तो एक होता निर्दोषी ना, किसी का कुछ किए हैं, अच्छा किए हैं, तो हम किसी का दोषी नहीं है, निर्दोषी है। तो वही इस श्लोक में समझेंगे और भी कुछ समझेंगे, समझना। जैसे कि हमें अपने मन तथा समता में स्थिर रहना चाहिए, और जैसे कि हमें जन्म तथा मृत्यु जैसे बंधनों से पहले ही जीत लेना चाहिए, तब जाके हम ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते रहें। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है मेरे को? क्योंकि जब जो मनुष्य है उसका शरीर अपने आप को आत्म स्वरूप समझता है तो वो बुद्धि जीव है, किंतु वो जीव ही आत्म साक्षात्कार का जो अपने को ना समझकर वो ये समझ लेता है कि चलो जो भी है तो क्या है, अपने जैसे कि मन को स्थिर कर लेगा तो वो सब समझने लगेगा कि आत्मा हमारा नहीं। वो तो पहले ही मैं बताया हूँ, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इतना बता दिया हूँ तो किसी को भी समझ में आ जाए। चलो, तो वो इंसान बुद्धि जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, अपितु उनकी मृत्यु के बाद, जैसे अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। अब ये तो नहीं पता, लेकिन हमें करना क्या है? हम क्यों किसी का दोषी बने? हम क्यों किसी का दोषी बने? भाई, निर्दोषी हम रहेंगे। वैसा अपने आप को कर लो। भगवान निर्दोष हैं, क्यों? क्योंकि वो आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। ना किसी से घृणा करना, ना किसी से शक्ति से पेश आना, ना और आसक्ति से पेश आना जैसे कि होता है ना, किसी का बुरा करना, वही समझ लो। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है ना, तो वो भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने की तैयारी कर लो आप लोग। अगर ऐसे कर रहे हो तो ऐसे व्यक्तियों को पहले ही मुक्त माना जाता है और मुक्त मानना चाहिए। वैसे तो इनके लक्षण आगे बतलाए जाएंगे, लेकिन इतना समझ लो कि हमें किसी से ना घृणा करना है, ना किसी का वो अहित करना है, इतना समझ लो। ना किसी के साथ आसक्ति से पेश आना है। तो इस श्लोक में तो यही है। इतना समझने के बाद आप लोगों को कुछ तो दिमाग में आया होगा।
लेकिन हाँ चलो आज एक और गिम्बल मेरा आ गया, तो आज चलो देखें, अनबॉक्सिंग करें। आज शाम को आया, मैं जॉब पर था तो दोस्त मेरा किया पिकअप। तो चलो देखते हैं, आ जाओ, राधे राधे बोलो और ये श्लोक अच्छे से समझना। चलो देखते हैं गिम्बल। तो ये रहा मेरा गिम्बल। मेरा क्या, हमारा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो है भौतिक जगत में हमारा अपना जो दिखता है वो है तो है। चलो इसे अनबॉक्सिंग करें ना। वो भाई साहब दिखने में तो अच्छी है ना। अब अंदर का क्वालिटी कैसा है कैसा नहीं। ओके, तो ये रहा, जैसा देखे थे वैसा ही है, लेकिन अब जो अंदर का है मटेरियल वो देखते हैं। चलो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस। कितना बोलते रहो साथ साथ, जब जब मैं बोलता हूँ तो यार ऐसे ही। ओके, इतने दिन तुमने कहाँ रहे। ये देखो, इसका कुछ इसमें है चिट्ठा चट्टी पट्टी, जो हमें समझाएंगे कि हाँ कैसे कैसे यूज करना है। ओके, तो इनको रखते हैं साइड। और ये रहा केबल, जो कि चार्ज करने के लिए है। भाई अब गिम्बल भी चार्ज होगा तभी तो एआई वाला है ना, इससे अपने आप को अटैच हो जाएगा और जो भी हो उसके साथ वो मोशन में रहेगा। आजा आजा गिम्बल, आजा गिम्बल आजा। तो ये रहा पहला गिम्बल मेरा, जो कि अब साथ देगा मेरे ब्लॉगिंग में। ओके, तो अभी ये वीडियो यहीं तक, और इसको कल यूज करके देखेंगे कैसे काम कर रहा है। और कल हम अपना बैग और कैमरा और इसको सेटअप करेंगे अपने बैग में। ओके, चलो राधे राधे बोलो।